हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हे भगवान, मैं चलते चलते कितनी दूर निकल आया, लेकिन अब तक जादू जंजाल का कहीं पता नहीं चला कि आखिर जादू जंजाल है कहाँ और दुनिया के किस कोने में बसाया गया है। और मुझे प्यास इतनी जोरों की लगी है कि प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, मेरा दम घुटने लगा है। ऐसा लगता है कि अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी जान निकल जाएगी। और भगवान, क्या देख रहा हूं कि कोसों दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है, और पानी नहीं मिला तो मैं बेमौत मर जाऊंगा। क्या करूं भगवान, कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या भगवान, ये तो पानी की खलखलाहट की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन पानी है कहाँ, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अरे वाह वाह ऊपर वाले, वाह क्या करिश्मा है तेरा। क्या देख रहा हूं कि सामने झरने से पानी गिर रहा है और उसी झरने के पास एक सरोवर नजर आ रहा है। चलता हूं, इसी सरोवर में थोड़ा सा पानी पीऊंगा, अपनी प्यास बुझाऊंगा, अपनी जान बचाऊंगा, उसके बाद आगे का मार्ग तय करूंगा। इसी सरोवर में थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। ये जादू जंजाल है, ये जादू जंजाल है। यहाँ का महामाया मलिका का आदेश था को कोई इस सरोवर में पानी पीना सख्त मना है। क्या ये जादू जंजाल है? हाँ। और यहाँ तुम्हारी महामाया मलिका की हुकूमत चलती है? क्यों नहीं, उनका आदेश है कि सरोवर में कोई पानी नहीं पी सकता। नहीं। ठीक है भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब नहीं, हम नहीं माफ करेंगे। हमारे साथ चलो हमारे महामाया मलिका के पास, और हमारे महामाया मलिका का जो आदेश होगा वो देखा जाएगा। मतलब मुझे आपकी मलिका के पास जाना होगा? क्यों नहीं। ठीक है भाई, मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुस्ताखी हुई है पानी पीने की। चलो, मैं तुम्हारी मलिका के पास चलने के लिए तैयार हूं। आओ हमारे साथ। सिपाही। हाँ मलिका। तुम हमारे इस जादुई जंजाल की देखभाल करते रहना। आप चिंता न करें मलिका, हम लोग जादू जंजाल की देखभाल करते रहते हैं। और आप जाना तो चला फिरे नहीं पहुँचते, डुगडुगा था ठंडी के महीना, हम सोचे थे कब तक चली हो, ठंडी पार कर पाइयो कि नहीं, और चल देते मुँह भरा गिर जाओ, दांत वाँत टूट जाए तो। सिपाही, क्या करूं मैं इस जादुई जंजाल की मलिका, मेरा नाम महामाया है। बढ़ो। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, लेकिन ये सब तांत्रिक त्रिकाल देव की देन है, जो आप लोग मुझे बुढ़िया के रूप में देख रहे हैं। पड़ जाओ, नहीं गिर पड़ो, हम चोटाई तो हूँ चोटाओ।
महामाया मलका, ये मुसाफिर अपने सरोवर में पानी पी रहा था। हमने इसको पकड़ के अपने पास लाए हैं। मलका, बोलो क्या हुक्म है इस मुसाफिर के लिए? क्या कहा सिपाही? ये अपने सरोवर में पानी पी रहा था? हाँ मलका। बहुत बढ़िया। आए मानो, और आए मानो तू कौन है, और जल्दी जुबान को खोल। ऐ मानो तू कौन है, जल्द जुबान को खोल, और इस जादुई जंजाल में और कैसे आया बोल। मलका, आप इस नासीस का परिचय जानना चाहती हैं? हाँ। कि मैं कौन हूँ और यहाँ किस लिए आया हूँ? किस लिए आए हो? मलका, सुनिए कि मैं कौन हूँ और यहाँ किस लिए आया हूँ। तो मुल्क मेरा उज्जैन है और विजय मेरा था नाम। मुल्क मेरा उज्जैन है, विजय मेरा था नाम। और अब डाकू खूंखार हूँ और सुल्ताना बदनाम। अब डाकू महामाया मलका जी, मैं कभी उज्जैन का सेनापति विजय सिंह हुआ करता था, परंतु आज वक्त के हालातों ने हमें डाकू सुल्ताना बनने पर मजबूर कर दिया। और मलका, किसी के द्वारा ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे पास कोई तिलस्मी खंजर है। बस उसी खंजर के पाने की चाहत में मैं यहाँ तक चला आया हूँ। मलका, अगर वो खंजर आपके पास है तो मलका वो खंजर मुझे चाहिए। मलका। हाँ, तो तुम तिलस्मी खंजर के लिए आए हो? हाँ मलका, और मुझे खींच लाई, मुझे खींच लाई है खंजर की चाहत, मुझे खींच लाई है। मुझे खींच लाई है खंजर की चाहत, बिना खंजर के ना मिले मुझको राहत, बिना खंजर के ना। महाराज कंचन सिंह पत्थर बने हैं, महाराज कंचन सिंह पत्थर बने हैं। पड़ी मुल्क उज्जैन में भारी आफत, पड़ी मुल्क उज्जैन।
बस मलका, मैं इसी ख्वाहिश में खंजर के लिए मैं यहाँ तक चला आया हूँ मलका। अगर तुम्हें खंजर की जरूरत है तो मेरी बात सुनो। आदेश कीजिए मलका। और खंजर की चाहत अगर दिल के अंदर, खंजर की खंजर की चाहत अगर दिल के अंदर, खंजर की चाहत अगर दिल के अंदर, मेरी शर्त पूरी हो तब दूंगी खंजर। जो भी मुझसे शादी रचाए, जो भी मुझसे जो भी मुझसे शादी रचाए, उसी को मैं दूंगी तिलस्मी ये खंजर। मलका, हाँ, ये आप क्या कह रही? ये कैसी शर्त है आपकी? आप कह रही जो आपसे शादी रचाएगा तब आप खंजर देंगी? हाँ हाँ मुसाफिर, ये मेरी शर्त है। अरे ये मेरी मलका। शर्त है कि जो भी इंसान मेरे साथ अपनी शादी रचाएगा, उसी को मैं तिलस्मी खंजर दूंगी। ए मलका, ये कैसी शर्त है आपकी? अरे जरा आप अपने बारे में तो सोचिए, अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए जो आप ऐसी बात कर रही हैं। देख रही हैं आप किस हालत में हैं। आप इतनी पुरानी जर्जर बुढ़िया हो गई हैं कि आप ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही, ठीक से बोल नहीं पा रही हैं। तुम्हारा हाथ पाँव, तुम्हारा बदन कांप रहा है और तुम शादी की बात कर रही हो। देखिए मलका, अगर और कोई शर्त होती तो मैं ज़रूर पूरी करता। शायद ये शर्त मैं पूरी। हमारी मलका की उम्र ज्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ, इनकी कितनी उम्र होगी अब? इनकी उम्र यही लगभग यही 80-90 साल है। अरे बाप रे, इतनी उम्र है और वो भी कम है अभी। नौजवान, अगर तुम मुझसे अपनी शादी नहीं रचाओगे, तो अगर तुम मुझसे अपनी शादी नहीं रचाओगे तो तुम तिलस्मी खंजर नहीं पाओगे। और तिलस्मी खंजर की बात तो छोड़िए, तुम हमारे इस जादुई जंजाल में आ गए हो और ये मेरे सिपाही, ये मेरे सिपाही तुम्हें कैद कर लेंगे। अरे बाप रे, और तुम यहाँ से जाने भी नहीं पाओगे। मतलब कि मौत हमारी दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से। तुमसे शादी करने का मतलब भी मौत है, और नहीं करूंगा शादी तो भी मारा जाऊंगा। हे भगवान। ठीक है मलका, अगर ऐसी बात है, आपकी यही शर्त है, तो मलका मुझे वो खंजर की सख्त जरूरत है। मैं वो खंजर पाने के लिए मैं अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दूंगा। मैं जानता हूं कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी बुढ़िया हैं और मैं एक नौजवान। लेकिन कोई बात नहीं मलका, मुझे उस खंजर की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं आपकी शर्त कबूल करता हूं।
तो ठीक है नौजवान और सिपाहियों, हाँ इसको साथ लेकर चलो। हम दोनों शादी का जोड़ा पहनते हैं, उसके बाद हम दोनों की शादी होगी। चलो चलो ले चलो। इनका ले चलो मलका का शादी वाला जोड़ा पहिराओ। हाँ। और उनका ले चलो जामा जोड़ा पहिराओ। और मौर रखना पड़ेगा, मौर। और जब रखिया मौर तो तबे हो इनका मौत। चलो चल ले चल। देखे बे बुलट कहे माल पानी देखे मलका का पने मलका का देखा एकदम बुढ़ान है, चला फिरे से पता गिर पड़ती है। और का गिर पड़ते हैं। हम सोचे तो इस तरह के कुहिरा पार कई पई है कि नहीं। कहा 2-4 दिन में सीटी के जाए बूढ़ा। और एक बात और ये एक बात और याद आ गई। कौन बात ये याद आ गई? हाँ? अपने मलिका जौन है, हाँ? इतनी बुढ़ानी है, बुढ़ान है। और वह जौन चोरौनक पकड़ के लाए है, हाँ पकड़ के अलावा वह देख के इतना हट्टा कट्टा है। अरे भाई नौजवान है ना? और का खाए पिए दिया बनाए हैं, दिया बनाए हैं और बियाह करेगा अपने मलका के साथ। मलका के साथ अरे ब्याह करे नहीं है, करे गए हैं हो इनके बाद समझो बियाह। और का और एक बात है, अगर बियाह होगा तो कोनो बात नहीं। हाँ? और जो बियाह होगा तो वह सुहाग रात मनाई जरूर। मनाई है जरूर। और यार सुहाग रात मनावई लाग। हाँ? और बूढ़ा मरी ना जाए। सही कहा थी, बूढ़ा पक्का बर्दाश्त न कर पाई, बूढ़ा को कहास मुंह बगाड़ दिया है। और का फिर का अब तुम चले जाओ, कहाँ कहा थी घर मालिक लाए। कौन घर मालिक? घर मालिक लाए चले जाओ। हाँ? और हम चले जाए गंगा कैसेट के मालिक लाए। और ये यार इनका बताइए का। और का बता दे। और ये बतावा जाइए सारे बूढ़ा मर जाइए, हमका तुमका पेल ले जाइए थाने। जब पेलना ले जाए हैं। हाँ? फिर क्या करे जाइए? घर मालिक लाए चले जाओ, कह दियो 2-4 ठनी ट्रैक्टर कह दियो। अच्छा। और हम गंगा कैसेट मालिक लाए चले जाए। उनके लगे क्या करे? उनके लाए चले जाए, कह दी 2-4 बोरा लाई के व्यवस्था कर दियो। अच्छा माटी दिएगा। और का बूढ़ा मरी देख कितने मर देवा बैठे यही बच्ची हरे आई है माटी दिए। और का एक बात है, मर्देवा बहुत है। मर्देवा बहुत है। कह दियो घर मालिक का जो ना ट्रैक्टर कम से कम 5 टू दे हैं। 5 ठनी। और पुनीत भैया से कह दियो, पुनीत भैया से गंगा कैसेट वाले भैया। हाँ हाँ। दिल्ली जाए के हाँ? कह दियो कम से कम 17-15 बोरा लाई दे हैं। और का भाई तबे नते मर्देवा को देख हुआ तक बैठ कहाँ तक लाइट लग है। हाँ? और का सही है। और कह दियो जल्दी और चलो चली देखी बूढ़ा का हाल है। हाँ? चले चलो चल मगर कैसे? अरे एक बात है यार। कौन बात है? वही बूढ़ा के याद है। बूढ़ा के अपने हाँ, बूढ़ा कि यही बूढ़ा अपने बूढ़ा। अपने। हाँ? और यही बूढ़ा लौंडा पटाइल है। लौंडा पटाइल। और यही बूढ़ा लौंडा पटाइल है। अब ना बची जिंदगानी। यही बूढ़ा लौंडा पटाइल है, अब ना बची जिंदगानी। यही बूढ़ा लौंडा यही बूढ़ा लौंडा पटाइल है, अब ना बची जिंदगानी। यही बूढ़ा लौंडा पटाइल है। महामाया मलका, हाँ। देखिए आपकी शर्त के मुताबिक मैंने आपसे शादी तो कर लिया, लेकिन अब भी मेरा मन पछता रहा है और मैं अफसोस में हूँ कि मैंने तुमसे शादी किया। वो मेरी मजबूरी थी। अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, अपने जान के बारे में नहीं सोचा,
लेकिन मलका, अब तो हम दोनों एक दूसरे के हो ही गए हैं और एक ऐसे अटूट बंधन में बंध गए हैं जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटता। मलका, हाँ। अब कम से कम एक बार आप अपनी सूरत तो दिखा दीजिए, जरा हम भी तो देखें कि हमारी किस्मत में फूल हैं या कांटे। मलका, का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं सजनिया, और चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब के। उठाई ले घूंघटा, उठाई ले घूंघटा, उठाई ले घूंघटा, चांदी देख ले, उठाई ले घूंघटा, चांदी देख ले। का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब के। उठाई ले घूंघटा, उठाई ले घूंघटा, उठाई ले घूंघटा, चांदी देख ले, उठाई ले घूंघटा, चांदी देख ले। हे मलका, ये मैं क्या देख रहा हूं? अरे तुम तो इतनी जर्जर पुरानी बुढ़िया थी, फिर अब क्या देख रहा हूं? तुम तो बिल्कुल 18 साल की राजकुमारी लग रही हो। ये सब क्या है? स्वामी जी, ये जो मुझे देख रहे हो, ये सब त्रिकाल देव की देन है। त्रिकाल देव? हाँ, उसी ने अपने तंत्र मन से मुझे 80 साल की बुढ़िया बनाया था और उसने कहा कि जब कभी तुम्हारी शादी होगी उसी समय अपने असली रूप में आ जाओगी। ओह, तो ये सारा करिश्मा उस त्रिकाल देव का था? हाँ। मलका, हमने तो सोचा था कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, परंतु ये नहीं जानता था कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी किस्मत चमक जाएगी। मलका, हाँ। सच पूछो तो मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। आज तुम्हें पाकर, तुम्हारा प्यार पाकर मेरा हृदय खुशियों से फूला नहीं समा रहा है। आज हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी जिंदगी में तुम जैसी शहजादी का प्यार नसीब होगा। मलका, हाँ। जब हम दोनों एक दूसरे के हो ही गए हैं तो फिर इतनी दूर क्यों? मेरे करीब आओ मलका। करीब आओ? आओ। ठीक है। मलका, हाँ। और तुम्हारी नजरों में हमने देखा, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, तुम्हारी नजरों में हमने देखा,
अजब सी चाहत झलक रही है तुम्हारी नजरों में हम। तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम झलक रही है तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। कसम खुदा की यकीन कर लो कहीं भी होगा ना हुस्न ऐसा। कसम खुदा की, कसम खुदा की यकीन कर लो कहीं भी होगा ना हुस्न ऐसा। न देखो ऐसे झुका के पल के, न देखो ऐसे झुका के पल के हमारी नीयत बहक रही है तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत। तुम्हारी उल्फत में जाने जाना, तुम्हारी उल्फत में जाने जाना हमें मिली थी जो एक की धड़कन, हमें मिली थी जो एक की धड़कन। तुम्हारी उल्फत में जाने जाना हमें मिली थी जो एक धड़कन। तुम्हारी उल्फत में जाने जाना हमें मिली थी जो एक ही धड़कन। हमारे सीने में आज तक हो, हमारे सीने में आज तक वो, हमारे सीने में आज तक हो तुम्हारी धड़कन धड़क रही है तुम्हारी नजरों में हमने देखा। न देखो ऐसे झुका के पल के, न देखो ऐसे झुका के पल के हमारी नीयत बहक रही है तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही। महाकाल, वाह वाह महाकाल, वाह। आज ये तेरा भक्त त्रिकाल एक साधारण मानव से हार गया। क्यों महाकाल, क्यों आज ये त्रिकाल, क्यों 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 एक तुच्छ मानव से हार गया महाकाल, बता। भक्त
भक्त त्रिकाल देव, जी आज तो एक साधारण मानव से क्यों हार गया? क्यों? क्योंकि आज तेरे सामने दो दो शक्तियां थी। शक्तियां? हाँ, कैसी शक्तियां? तेरे सामने वो जो दोनों बच्चे थे, जी उनमें से वो जो लड़का था वो महाराज कंचन सिंह का बेटा था, क्या? जिसमें इच्छाधारी नाग की शक्ति थी। क्या? और वो जो लड़की थी वो दीवान प्रताप सिंह की बेटी थी, जिसमें इच्छाधारी नागन की शक्ति थी। यही दोनों शक्तियां मिलकर तेरी तांत्रिक शक्ति को काट रही थी और साधारण सुल्ताना तुझे मार रहा था। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। अब मैं समझ गया कि वो इच्छाधारी नागन की शक्तियां मेरे तांत्रिक शक्तियों को काट रही थी और वो साधारण सुल्ताना मुझे मार रहा था। अब मुझे पता चल गया है उन दोनों शक्तियों का। अब हम दोनों शक्तियों को मारकर इच्छाधारी नागन को जीवित करूंगा और उनसे हासिल करूंगा मणि। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। सिपाही जी महाराज। ये बताओ, राजकुमारी पद्मा साहिबाग से वापस आई या नहीं? अभी तो नहीं आई महाराज। हमें उनकी चिंता हो रही है कि इकलौती संतान है और इस सल्तनत की वारिश है। अगर उसकी बीमारी ठीक ना हुई तो उसका क्या होगा और मेरा क्या होगा? क्यों नहीं महाराज? हमें इसी बात की चिंता रहती है। अगर राजकुमारी पद्मा साहिबाग से वापस आ जाए तो उसे फौरन मेरे पास भेजना। क्यों नहीं? पिताजी, मैं चमन से वापस आ गई हूँ। राजकुमारी पद्मा? हाँ बेटी, आज हम बड़ा अजीब मंजर देख रहे हैं कि आज ना तो तुम्हारी आंखों में भय नजर आता है और ना ही तुम्हारे शरीर में कोई कंपन। पिताजी, बात दरअसल यह है कि अब मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं रही। मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। ठीक हो गई हो? हाँ। लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? ये एक वैद्य के द्वारा हुआ है। वैद्य? हाँ। कौन है वो वैद्य जिसने तुम्हारा इलाज किया, तुम्हें ठीक किया और बदले में हमसे कुछ मांगा था? आप मिलना चाहते हैं? हम जरूर उस वैद्य से मिलना चाहेंगे जिसने तुम्हें स्वस्थ किया है। ठीक है, आप बैठिए, मैं बुला देती हूँ। बुलाओ उसे। तो ये वो वैद्य है जिसने तुम्हारा इलाज किया और तुम्हें ठीक किया है। विश्वास नहीं होता कि इतनी कमसिन उम्र और इतना बड़ा करिश्मा कर दिखाया। महाराज, इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है। बात यह है कि हम खानदानी वैद्य हैं महाराज, और ये तो छोटा मोटा मर्ज है। हमारे आजा बाबा यही करते चले आए हैं और आज हम भी यही कर रहे हैं। ओ, खैर जो भी है,
तुमने हमारे ऐलान के मुताबिक हमारी शर्त पूरी की है। मांगो, राजा प्रताप सिंह से क्या मांगते हो, दिल खोल कर मांगो। महाराज, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें धन दौलत, जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए महाराज। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें आपके राजमहल में जो एक पत्थर की मूर्ति रखी है, हमें वही चाहिए महाराज, हमें वही चाहिए। पत्थर की मूर्त, जिसके पत्थर हो जाने के बाद मैंने आज तक उसका जिक्र तक नहीं किया, जिसके पत्थर हो जाने के बाद मैंने उसको जिस कमरे में बंद करवा दिया उसका ताला तक नहीं खोला, फिर उस मूर्ति के बारे में इस कमसिन बैद को कैसे पता चला? हमें इसका पता लगवाना बहुत जरूरी हो गया है। इसका पता तो हम लगवा ही लेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जो कॉल किया उस कॉल को पूरा करेंगे। खैर, तुम्हें पत्थर की मूर्त चाहिए? हाँ महाराज। सिपाही, महाराज, इस बैद को ले जाओ और वो जो कमरे में पत्थर की मुजस्सिमा कैद है, उस मुजस्सिमा को, उस मूर्ति को इस बैद के हवाले कर दो। ये हमारा हुक्म है। ठीक महाराज। क्यों बैदाज? हाँ भैया। वही पत्थर की मूर्त चाहिए? हाँ भैया। पत्थरन के चाहिए ना? हाँ भैया, मुझे पत्थर की मूर्त चाहिए। अरे पत्थरन के चाहिए तो यार बजरंग बली का ले लियो ना। नहीं भैया, हमें और कोई नहीं, जो राजमहल में रखी है हमें वही चाहिए। अगर आप नहीं देना चाहते तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे रुका यार, वही जिद्दियान, वही का चाहिए, वही का चाहिए। तामान ससुर पत्थरे का मूर्त धरे, वही पर जिद्दियान। चलो ले लियो और का करिए। आओ आओ जाई थे, आओ। सम्राट, ये सब क्या हो रहा है? त्रिकाल, आओ त्रिकाल, आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए। शायद तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है। कौन सी बात की? कि राजकुमारी पद्मा को एक भयंकर बीमारी थी। उसके सपनों में एक नाग आता था, और जिस दिन वो नाग का स्वप्न देखती थी, भय से भयभीत रहती थी, कांपती रहती थी। तो हमें चिंता थी कि अगर राजकुमारी की बीमारी ठीक ना हुई तो उसका क्या होगा और मेरा क्या होगा। इसलिए मैंने ऐलान करवा दिया कि राजकुमारी पद्मा की बीमारी का जो वैद्य हकीम इलाज करेगा और ठीक करेगा, बदले में हमसे जो मांगेगा मैं उसे वही दूंगा। और राजकुमारी पद्मा को इस वैद्य ने ठीक किया है, बदले में हमसे पत्थर की वो मूर्त मांगा है, और हमने देने का फैसला कर लिया। धोखा! धोखा? बहुत बड़ा धोखा खाने जा रहे सम्राट। कैसा धोखा? क्या आपको मालूम है कि ये वैद्य है? इसने खुद कबूल किया है कि ये खानदानी वैद्य है। नहीं सम्राट, ये कोई खानदानी वैद्य नहीं है, कोई वैद्य नहीं है ये। दरअसल ये छोकरा उसी पत्थर की मुजस्सिमा सम्राट कंचन सिंह बेटा है। इसकी बातों पे यकीन नहीं करिएगा, ये झूठ बोल रहा है, ये पाखंडी है महाराज। इसकी बातों पे यकीन नहीं करिएगा।